आज के शो में। महकमा सकाफत सिंध कनासरो बरादरान की अरबों रुपए प्रॉपर्टी की हैरान कुन तफसीलात मंजरे आम पर। करोड़ रुपए की जायदादों की बंदरबाट, खुद करोड़पति बच्चे अरबपति। बड़ा भाई छोटे भाई से गरीब, छोटा भाई बेटों से गरीब। कनासरो बरादरान का क्लर्क डीजी से ज्यादा अमीर निकला। कनासरो बरादरान की मुल्की गैर मुल्की राब्तों की हैरान कुन तफसीलात बेनकाब। कनासरो बरादरान का ट्राई का रिकॉर्ड मंजरे आम पर। अस्सलाम वालेकुम। पस पर्दा हक़ाइक़ सनसनीखेज़ इंकिशाफ़ात प्रोग्राम बेनकाब, मैं हूं आपके साथ सफ़ान खान। महकमा सकाफत सिंध सकाफत के नाम पर अरबों रुपए की लूट मार और इस लूट मार से अपने ज़ाती असासे बनाने की एक ऐसी होशरुबा दास्तान आज आप इस प्रोग्राम में सुन सकेंगे जो शायद ऐसी तफसीलात इससे पहले कभी ना आपने सुनी हो। हमने देखा है जी कि बहुत बड़े बड़े इस मुल्क में वजीर आजम से लेकर और नैब की गिरफ्त में आने वाले बड़े बड़े नाम जहां गिरफ्त में आते हैं नैब की, उनके पास उस शिकंजा सख्त होता है, कानून का गिरफ्तारियां होती हैं। लेकिन ये एक ऐसा सिस्टम है महकमा सकाफत सिंध में जिस पर ताहाल हाथ तो डाला गया लेकिन मंतकी अंजाम तक इस मामले को नहीं पहुंचाया गया। कुछ ऐसी तफसीलात इनके असासों की जिससे आपको अंदाजा होगा कि इनका अकाउंटेंट हाकिम रहू जो इनसे ज्यादा अमीर रोशन कनासरो मंजूर कनासरो से, इनका बेटा जिसकी जायदादें करोड़ों रुपए के अंदर, जो घरों की वैल्यू अपनी डीसी वैल्यू पर दर्ज कराई हुई, वो डीसी वैल्यू ही को अगर लिया जाए तो मामलात करोड़ों रुपए के जाएं। अगर उनकी मार्केट वैल्यू को देखा जाए तो शायद मामलात करोड़ों से भी तजावुज कर जाएं, अरबों रुपए तक के जाएं। और अपने नाम पर भी जायदादें, अपना जो है वो दोनों भाइयों की तमाम तफसीलात जो कि उनके टैक्स रिटर्न्स, उनके इनकम और एक्सपेंसेस की डिटेल्स विद ऑल डिटेल्स ऑफ देयर एसेट्स, यानी उन्होंने कितनी इन्वेस्टमेंट्स की, उनके कैश, उनके प्राइस बॉन्ड्स, और फिर सब में हैरान कुन तफसीलात आज आपको ये भी बताएंगे प्रोग्राम में। एक तो अहम बयान भी आप प्रोग्राम में, सनसनीखेज बयान आप जान सकेंगे जिसके अंदर इनके मजीद हवाले से मजीद सनसनीखेज इंकिशाफात होंगे आगे चलकर। लेकिन आपको यह भी बताएंगे कि इनके कॉल रिकॉर्ड जो नैब इंटेलिजेंस और तफ्तीशी इदारों और तफ्तीशी जराए ने मालूम किया, जिसके मुताबिक कितनी हजार कॉल्स सिर्फ आपस में ये पूरा ट्राइका बनाकर जो डेटा एनालिसिस सामने आया कि कितने अफराद के दरमियान कितने हजार कॉल्स आपस में की गई हैं और क्यों की गई हैं, वो तमाम नेटवर्किंग जो पूरा नेटवर्क है वो भी आज बेनकाब होगा। इम्तियाज सांडियो साहब ब्यूरो चीफ कराची प्रोग्राम में साथ मौजूद हैं। इम्तियाज सांडियो साहब, असासों से शुरू करते हुए, मैं हैरान के बेटे हैं आरिफ, समय पहले तो उनके असासे यानी जो तफसीलात हैं वो होशरुबा है, यानी जो उनके नाम पर घर है, एक गुलिस्तान जौहर प्लॉट है 67 लाख का, एक गुलिस्तान जौहर ब्लॉक 9 में 82 लाख का एक और प्लॉट है, फिर सबा एवेन्यू के अंदर जो घर है उसकी डीसी वैल्यू 1 करोड़ 54 लाख रुपए है। सिर्फ बेटा जो है उसके नाम पर 4 करोड़ 87 लाख रुपए हैं। बेटा इतना अमीर कैसे हो गया? उसकी इनकम जो उसने मेंशन की हुई है टैक्स रिटर्न्स में वो इतनी खातिर खा नहीं है, और इनकम है भी, और उसके एक्सपेंडिचर्स और लेविशिंग लाइफस्टाइल कैसे हो रहा है सब कुछ? सैफान, जो ये महकमा सकाफत के मुलाजमीन ये बात करते हैं वो बिल्कुल सच है कि इनके पास पैसा आना शुरू हुआ है वो 2012-13 के बाद, और इनको ये रिटर्न जमा कराने की अकल तब आई है कि ये जब देखा नेब की कार्रवाइयाँ जब शुरू हुई तब, और जो मंजूर कनासरों हैं वो तो पहले से टैक्स रिटर्न जमा कराते आए हैं, लेकिन उसके टैक्स रिटर्न भी जो जमा हुए हैं वो वक्त पर नहीं हुए हैं, और उन्होंने भी एक मैनिपुलेट कराया है अपने पूरे असासों को किस तरह से छुपाया जाए। जो बंदा अरबपति होता है उसके पास बहुत सारे रास्ते होते हैं कि वो अरबों रुपए के असासों को किस तरह से बंदर बांट करके उनके नामों पर उधर उधर करके लगा देता है। जैसे कि मंजूर कनासरो डायरेक्टर जनरल हैं, ये अपने असासे 2006 से लेके जो मेरे पास इसके दस्तावेजात पड़े हैं जब से, तो उस वक्त से लेकर सिर्फ ज़मीन शो करता आया है, इसके पास कोई प्लॉट नहीं है। लेकिन 2019 में इसकी जो वैल्यू टोटल असेट्स की बनती है वो 82 लाख शो करता है। वो जो डीसी वैल्यू जो आम आप गवर्नमेंट ऑफिशियल वैल्यू है, अगर 82 लाख होगी तो कम से कम 5-6 करोड़ रुपए प्रॉपर्टी वो होगी। और इसके बाद इस शख्स मंजूर कनासरो पहली बार ये भी अपने असासों में जाहिर करते हैं कि उनके पास जो है प्रॉपर्टी है 15 लाख रुपए की, उसके साथ 2 प्रॉपर्टीज हैं, 15 लाख की प्लॉट है, ज़मीन है लाड़काना में, छुटो महसर में, और इसके साथ पहली दफ़ा ये भी इन्होंने साबित किया कि रॉयल फार्म हाउस, जिसकी हमने पहले स्टोरी चलाई थी कि इस्लामाबाद में एक फार्म हाउस है, वो रॉयल फार्म हाउस चक्री इंटर एक्सचेंज इस्लामाबाद 4 कैनाल का, और आप उसकी मालियत इंस्टॉलमेंट में इन्होंने 15 लाख रुपए ये जो इन्होंने भरे हैं,
वो आप इन्होंने किया है। इसके साथ इनके अहले खाना हैं, इनके जो दूसरे रिश्तेदार हैं, उनकी भी तफ्तीश हो रही है। और जो तफ्तीशी ज़राए हैं वो ये बता रहे हैं कि इनके पास बहुत ज़्यादा पैसा है जो इन्होंने डंप किया है मुख्तलिफ तरीकों से। टैक्स रिटर्न जमा कराने का ये मकसद नहीं है कि आपने डिक्लेयर करके और आप कानून से बच जाएंगे, आपको मनी ट्रेल देनी पड़ेगी। इसके साथ इनके भाई हैं रोशन कनासरो, जो अपने ये बड़ा भाई छोटे भाई से गरीब है, अगर इन असासों को यकीन करके इन पे आंखें बंद करके कहा जाए। रोशन कनासरो की टोटल जो असासे हैं वो इस वक्त जो है 1,23,00,000 रुपए सरकारी तौर पर उसने जो अपने बताए, और इसकी मेंबरशिप है रॉयल रोडेल क्लब में 5,10,000 रुपए की। और ये एक मामूली जो अपने भाई से बड़े भाई से छोटे हैं और 19 ग्रेड के हैं, इनके पास असासे बहुत ज्यादा है, इसकी ट्रेवलिंग बहुत ज्यादा हुई है। उसके साथ इसके पास कमर्शियल एक प्लॉट है जिसकी 54,65,000 मालियत है। प्लॉट नंबर जो है प्लॉट है 1350 स्क्वायर फीट का कच्ची आबादी में, विला है बैरिया टाउन में। ये 47,65,000 जो 2 करोड़ की है ना, डीसी वैल्यू को हम हटा दें, ये तफ्तीशी जरा इस पे काम कर रहे हैं। इस तरह से इसके बेटे जो है, अब जब ये हम चीज हटा देते हैं तो ये 3 पेजेस की सिर्फ है। जब इसके बेटे की हमने 2003 साल पहले के रिटर्न देखे हैं तो 2 पेजेस हैं सिर्फ जी। उसमें कुछ भी नहीं है कि मेरे पास कितनी वेल्थ है, कितना ये। अचानक उसकी वेल्थ में इजाफा होता है। 5 करोड़ रुपए के असासे जो इसने अपने शो किए हैं, इसमें जनाब ये बड़ी तवील फहरिस्त है। इसमें तकरीबन 7-8 प्लॉट हैं। ये 3,57,00,000 रुपए का एक इसके पास प्रॉपर्टी है। उसके साथ इसकी प्लॉट नंबर 12 और 38 ब्लॉक 9 गुलिस्तान जौहर में 67 लाख रुपीस का ये है। इसके साथ प्लॉट नंबर R10, 11, 39 एंड 14 ब्लॉक 9 गुलिस्तान जौहर में 82 लाख रुपए का प्लॉट है। ये डीसी वैल्यू है, प्राइवेट वैल्यू आप निकालेंगे तो ज्यादा होगी। हाउस नंबर 67-1 सबा एवेन्यू, इसकी इन्होंने 1,44,00,000 बताई है। डिफेंस का वो इलाका जो मेन रोड है सबा एवेन्यू, जिसका कॉर्नर का वैल्यू अलग होती है, वो प्लॉट जो इन्होंने तकरीबन जो है 8 करोड़ रुपए में उस वक्त खरीदा था फौरन। और उस वक्त ये प्लानिंग की गई थी कि मामा गिफ्ट करेगा। वो मामा जो खुद मुलाजिम है 20-30 हजार रुपए की तनख्वाह पर, उसके थ्रू ये गिफ्ट जो है लेने की जो है बातचीत हुई थी। ये उसके बेटे के नाम पर आई है। इसके साथ रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी प्लॉट नंबर B12 गुलशन जीवन, इसमें इनके साथ है कराची ईस्ट में इनके पास इंस्टॉलमेंट पे 20 लाख रुपए की है। फ्लैट नंबर फ्लैट C509 रूबी बीच प्राइड क्लिफ्टन में 43,40,000 की। इस तरह से बॉन्ड्स हैं, पता नहीं गाड़ियां हैं, ग्रैंडे पराडो, जमीन इन्होंने शो कर दी। अचानक इनके पास इतनी दौलत आई। और इन सब से फिर जब अगर 2 भाइयों को, ग्रेड 20 के मंजूर कनासरो को देखें और ग्रेड 19 के जो है डायरेक्टर रोशन कनासरो, जो जिस तरह से इनका ट्रैक रिकॉर्ड है, तो उसके बाद हाकिम राव जो एक अकाउंटेंट मामूली जो सब्जी फरोश, और इसके बारे में बहुत सारे ये बातें हैं, उनके असास से इसने ऑफिशियल जो अभी 2018 में जमा कराए गोशवारे, अभी 19 के नहीं है, 2,82,00,000 रुपए जो है 2,08,00,000 के असासे हैं। इसकी बीवी जो है उनके अलग हैं, वो हमने वो तफसील है, बेटों की अलग निकाली है, वो तो बड़ा तवील प्रोग्राम होगा जी। प्रॉपर्टी 1,68,00,000 की। इसके 2 स्कूल हैं 400 गज के प्लॉट पे बने हुए जो किराए पे दिए हुए हैं। इसके किराया आता है 30 लाख रुपए बीवी के अकाउंट में, बेटों के अकाउंट में। जो बेटे खुद अभी आरिफ कनासरो या सैफ कनासरो, इनकी ये एज ही नहीं है कि ये प्रॉपर्टी और खुद कोई बना सकें, या इनके पास पता नहीं कहां से आ गया, बाप गरीब निकला बेटे को दे दिया। ये सारा काला धन है। अब जब ये पकड़ेंगे नहीं, जब आप नवाज शरीफ से मनी ट्रेल पूछ सकते हैं, आगा सिराज दुरानी के आप अहले खाना के नाम दे सकते हैं, तो ये कौन से उनसे बड़ी तो वो कहते हैं कि चीजें कि आप इनसे नहीं पूछ सकते। ये तो मामूली मुलाजिम है, ये तो कार लिफ्टिंग और दीगर उनमें रहे हैं। इनके पास तो बहुत सारे इल्जामात जो इनके खुद अपने मुलाजिम का, जिसका इंटरव्यू आप चलाने जा रहे हैं। इसके पास पंजाब कॉलोनी प्लॉट C30, ये हाकिम राउजो के पास 11,23,000। R8 न्यू बख्तावर ब्लॉक 9, और ये प्रॉपर्टी सारी उसी इलाके में खरीदी है इन्होंने। एक ही गठजोड़ है ना, क्योंकि बड़े अरसे से चले हैं। और धनी बख्श गोट में इनके पास प्लॉट नंबर 74 है। तो बहुत सारी और चीजें हैं, पता नहीं क्या। तो ये जो असासे हैं, ये असासों की जो
तफ्तीश की है हमने, तो ये पता चला है कि जब ये बड़े बड़े ओहदों पर पहुंचे हैं और माल कमाना शुरू किया, एंटीक्विटीज से, आर्काइव से, कल्चर डिपार्टमेंट की लाइब्रेरियों से, और उनकी और कोई काम नहीं हुआ। आप देखें 70 करोड़ रुपए इन्होंने 4 साल में कींजर के हट्स पर लगाए, वो कींजर के हट्स पर नहीं लगे। मोहनजोदड़ो पर इन्होंने कितने करोड़ खाए हैं। इस तरह से उमरकोट का किला जो इन्होंने 77 करोड़ तक एक चीज को जाके पहुंचाया, उमरकोट के किले की हालत जाके देखें क्या है। ये वलीउल्लाह भुट्टो के साथ मिलके और कुछ और ठेकेदार हैं जिनके साथ मिलके इन्होंने ये प्रॉपर्टियां और कुछ पैसा दुबई इन्होंने भेजा है, जहां ये जो मेफेयर के इतने बड़े आलीशान इलाके में रह रहे हैं। ये सरकारी खजाना जो इन्होंने लूटा है उसकी तफ्तीश जहां भी होगी, उसमें महकमा सकाफत के अपने मुलाजमीन वॉलंटियरली जाना चाहते हैं कि हमसे कोई पूछे, हम सबूत देने चाह रहे हैं। जिस शख्स से इन्होंने सिंध फेस्टिवल के जो अकाउंट्स हैं, जो जाली बिलिंग कराई है, जिसने टाइप की है, वो गवाह बनने के लिए तैयार है कि मैं इसकी गवाही देने के लिए तैयार हूं। शाहिद आफरीदी के एक कॉन्ट्रैक्टर है, उसके नाम पर इन्होंने जाली अकाउंट बना के 2 करोड़ से ज्यादा की ट्रांजैक्शन कराई और वो अकाउंट बंद कराया। ये सारी चीजें मौजूद हैं। मामला ये कि अब इनको अच्छा बनाने की एक मुहिम चली हुई है, लोग वाह कर रहे हैं क्योंकि पैसा है, दौलत है। अचानक इतना पैसा आ गया तो तकब्बुर भी आ गया, मगरूरी भी आ गई। और हुकूमत इसमें हुकूमत सिंध कोरोना में फंसी हुई है, लेकिन कोरोना से पहले भी कोई चीज करने के लिए तैयार नहीं थे। अच्छा, ये जो सारी तफसीलात हैं जो हम बता रहे हैं नाज़रीन, जो इम्तियाज ने आपसे शेयर की, ये सारी डिक्लेयर्ड प्रॉपर्टीज हैं बुक वैल्यू के ऊपर, यानी जो डीसी वैल्यू है उसके ऊपर। अब ये जो मार्केट वैल्यू है इनकी और जाके करोड़ों में जाके अरबों में पहुंच जाती है। सर 60-70 करोड़ आराम से पहुंचती है, ऊपर जाएगी। ये छुपाई हुई है, ये तो छुपाई हुई है। अभी इनके रिश्तेदारों के मैंने जो नाम लिए हैं, जो जिनके नाम पर है, वो अलग है। सही। अच्छा, कॉल रिकॉर्ड्स का भी डेटा जो हम स्क्रीन पे जो इंटेलिजेंस ने हासिल किया, हम दिखाना भी शुरू कर देते हैं, जो हमने एनिमेशन के तफ्तीशी जराए जो इनकी तफ्तीश कर रहे हैं उनके। तो वो तफ्तीशी जराए जो 7000 कॉल्स का डेटा है, अब आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, वो सारी इस वक्त थ्रू एनिमेशंस भी आप देख सकेंगे किस तरह से राब्ते और इस पूरे नेटवर्क में कौन किससे कितनी बार राब्ते में आया है, ये भी आप इस जो स्क्रीन प्रेजेंटेशन है इस पे देख रहे हैं। इम्तियाज सेठी साहब, ये जो कॉल्स की तफसीलात है ये भी बड़ी हैरानकुन है, ये क्या हो रहा है? सर जो इनके खिलाफ एक तफ्तीश नेब भी कर रहा है, उनके इंटेलिजेंस भी कर रही है, मुख्तलिफ जराए कर रहे हैं, उनमें से ये चीज आई है कि इनके जो पूरा एक चेन है, उस चेन के पीछे जब लगे एक एक का अलग अलग उनके पास डेटा आया जो जराए के मुताबिक हमें मिला है। हम इसकी कोई ऑफिशियल उसका नहीं कर सकते। उसमें 7000 कॉल्स इनके एक दूसरे को की गई हैं, जिसमें रोशन कनासरो डायरेक्टर पीडीएमआई सेल का जो है वलीउल्लाह भुट्टो 170 बार, ये 30 दिन के अंदर अंदर 170 कॉल्स इनकी आपस में हुई हैं। इस तरह से एक मुलजिम जो नेब में प्ली बार्गेन कर चुके हैं, आसिफ अली, उसको 39 कॉल्स गई हैं कि ये चीज़ें जो मीडिया पर चलाओ, ये हमारी खबरें रुकवाओ, इनके खिलाफ मुहिम चलाओ, अपने सारी चीज़ें। एक सलमान नामी शख्स है जो जिसको एक रिकॉर्ड हुआ है कि उस हुक्म मिला है, रोशन कनासर उनको कह रहे हैं कि मैंने तुम्हें कहा काम मुकम्मल क्यों नहीं हुआ, पता नहीं अब जल्दी ये जो है ना चीजें वाइंड अप कराओ। मतलब कोई हुक्म दे रहा है कि किसी को खामोश कराना है, कोई गुंडा है, कोई क्या है, हमें पता नहीं, लेकिन उसकी तस्वीर, उसके शवाहिद मौजूद हैं। हुना राहू जो हैं, एक जो सिंधी मुस्लिम सोसाइटी का एड्रेस है, उसका 110 कॉल हैं उसकी। दुबई में बदर कनासरों का नंबर है, 44 कॉलें हैं। हाकिम राहू जो की 97 कॉल्स हैं। ये ट्रायका बना के जब इन्होंने ये किया, एक शख्स फिर जब हम इंटेलिजेंस जराए जब वहां पहुंचे हैं नेब के, इनकी प्रॉपर्टी बेनामी कितनी है, कहां कहां तक है, ये कहां बात करते हैं, उसमें पता चला कि एक शख्स है लाड़काना में, मोहम्मद इदरीस, बुजुर्ग हैं, दाढ़ी है उसकी सफेद, वो हुना राहूजो से, सलमान से, रोशन से और हाकिम राहूजो से राब्ते में। अब जो इनकी कॉल रिकॉर्ड आपस में हुई हैं कि जैसे सलमान की 8 कॉलें हुई हैं, हाकिम राहूजो और उनकी 93 कॉल्स रिकॉर्ड पे आई हैं, रोशन कनासरों की 10 कॉलें उनकी हैं, अपना मोहम्मद इदरीस की, हुना की जो है 87 कॉल्स हैं हाकिम राहूजो को, और 27 ये नंबर गिलगित और ग्वादर के हैं कुछ जो सीरीज है, और इसके साथ ये खुफिया नंबर हैं जहां से ये सारी डीलिंग होती है। अब इसमें जो रिकॉर्ड निकलवाया तो ये जो नंबर हुना का है, ये बेसिकली हाकिम राहूजो के भी जेर इस्तेमाल बताया जा रहा है कि ये खुफिया तौर पर जहां डीलिंग होती है ये। फिर जो स्टेट एजेंट का हमने बयान रिकॉर्ड किया है, उसके मुताबिक ये जब यहाँ आते हैं तो ये जो लुकमान है जो 80 स्क्वायर फुट के घर में रहते हैं, इसकी प्रॉपर्टी आती है, शटरिंग का काम करते थे। जब नेब अगर इसको गिरफ्तार करेगी तो हाकिम राहूजो की पूरी ट्रेल, पूरी सारी चीजें पकड़ी जाएंगी।
ये क्रिमिनल माइंड लोग हैं, इन्होंने क्राइम भी माजी में इनके ऊपर बहुत सारे इल्जामात लगे। तो ये एक बड़ी चेन है जिसमें हमारा साबित हो गया कि ये गठजोड़ जो है ये कोई मामूली नहीं है, मामूली नहीं है। और ये सारी जो तफ्तीशी जराए से मामला सामने आ रहे हैं, नैब इंटेलिजेंस और नैब काम कर रही है। इस ब्रेक के बाद आपको बताएंगे कि किस तरह महकमा सकाफत सिंध के इस कनासो सिस्टम के खिलाफ जो अपने मुलाजमीन है वही फट पड़े हैं, वो आखिर क्या गुफ्तगू कर रहे हैं, वो क्या बोल रहे हैं। एक खुसूसी एक इंटरव्यू भी सनसनीखेज बयान जिसमें इंकशाफात भरे होंगे भरपूर किस्म के। इस ब्रेक के बाद आप वो भी सुन सकेंगे, देख सकेंगे हमारे साथ। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब, और बेनकाब में अहम तरीन सवालात और आपके सामने अहम तरीन हकायक रख रहे हैं। महकमा सकाफत सिंध जहां पर कनासो बरादरान उनके जो अकाउंटेंट है हाकिम रहू जो उसके एसेट्स और उसके साथ रोशन कनासो मंजूर कनासो और उनके औलाद उनके बेटों के असासे, ये सब कुछ बहुत हैरान कुन होशरुबा और सनसनीखेज तफसीलात आप देख रहे हैं। एफबीआर के जो उनके डिक्लेयर्ड रिटर्न्स हैं, इनकम एंड एक्सपेंडिचर्स, उनके एसेट्स, वो तमाम तफसीलात हमें बता रही है कि जो डिक्लेयर्ड प्रॉपर्टीज है वही करोड़ रुपए के अंदर है, जो कि डीसी वैल्यू पर है। और उसके अलावा जो अगर उनकी मार्केट देखी जाए तो दैट कम्स इनटू बिलियंस रुपीस, अरबों रुपए में जाती है। ये सब कैसे हुआ, ये सारे फंड्स की बंदरबाट कैसे हुई, ये सारी सनसनीखेज तफसीलात आज आप प्रोग्राम में जानने हैं। साहब मतलब ये असासों की फहरिस्तें हम जा रहे हैं इस डिटेल में, तो उसमें नए नए असासे खुल रहे हैं। ये जो पूरा सिस्टम है कनासो सिस्टम, अभी तक नैब की कार्रवाइयां इसके बावजूद ये जारी है उसी तरह बदस्तूर मामला क्या चल रहा है? ये तो डिटेल में अब जाहिर है वो जो तफ्तीशी लोग हैं वो तो खुद अब बताएंगे कि क्यों उसमें इतना टाइम लग रहा है, क्योंकि ये तो ओपन केस है कि भाई करप्शन हुई है। अब जैसे इसके सेफ इसका बेटा है रोशन कनासरो का, उसके असासे देखें 52 लाख रुपए की प्रॉपर्टी शो की हुई है, कुछ भी नहीं है। अब इनके अपने कनासरो साहब हैं जिनके एक में वॉइस रिकॉर्ड है, गांव के लोग हैं, वो कह रहे हैं कि पेट्रोल पंप है विलेज लाशारी में, राइस मिल है विलेज लाशारी में, प्लॉट है गालिब नगर लाड़काना में। फ्रंट मैन इन्होंने खुद बताए हैं कि विलेज लाशारी में एक ओशाक नामी है, फ्रंट मैन है कराची प्रॉपर्टी में जाहिद। अब इस तरह से बहुत सारे, और इनके अपने लोग इनके ऊपर तपे हुए हैं। ये देखें इनके जो ऑडियोस वीडियोस सारे शवाहिद खुद भेज रहे हैं। उनको मुदस्सर खींची धमकियां दे रहा है, एजाज खींची जो है उनके ससुर वो धमकियां दे रहा है। यहाँ से भाई है आपका, अगर डायरेक्टर है तो आप कार्रवाई नहीं करेंगे। ये किस तरह का कानून है मुल्क में या सिंध में कि आप दो भाई हैं तो डायरेक्टर के खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी, उसकी करप्शन की छानबीन नहीं होगी, वलीउल्लाह भुट्टो के खत की कार्रवाई उस पर नहीं होगी, भाई होने के ब्लड रिलेशन होने की वजह से। जबकि आइन और कानून के मुताबिक डायरेक्टर जनरल रेस्पॉन्सिबल है कि अगर उसका भाई क्या उसका बेटा भी हो तो उसको उसी वक्त सस्पेंड करके इंक्वायरी बिठाए कि भाई तुम भाई बाद में हो, पहले मेरे मुलाजिम हो। ये क्या बात है कि मेरा भाई है, उसने शादी की मैं खिचियों से, मैं उनसे बनता नहीं हूं, मेरा ताल्लुक नहीं है, मैं उसको सस्पेंड नहीं कर सकता? क्या इधर ये कोई जाती मामला है? उसके साथ अपनी प्रॉपर्टी, आप इस्लामाबाद में सिंध की पूरी जो है प्रॉपर्टियां, सिंध में लोग भूखे अफलास में मर रहे हैं, आप सरकारी खजाने पे बैठ के और वहां फार्म हाउस बना रहे हो। जब सवाल करो तो आप नाराज हो जाते हैं कि देखें ये जातियात पे आ गया, ये पर्सनल हो गया, ये चीजें हमारी क्यों आ रही हैं, मीडिया पे क्यों आ रही हैं, आप 10 लोगों को बोल रहे हो कि वीडियो बनाओ, ये डाल दो, वो कर। ये सवाल हैं। आप हाकिम रावजो की हैसियत क्या है? हाकिम रावजो एक अकाउंटेंट जाली, जिसकी 2006 में एक कंप्लेन मेरे पास ये रिकॉर्ड में पड़ी हुई है, इसने किस तरह से केस रुकवाए हैं। हाकिम रावजो जैसा शख्स करोड़ों में खेले और अरबों में खेले, उसके स्कूल प्लॉट्स हों और डीजी कहे कि मेरा नहीं, और जबकि जब लिंक निकालो तो इनके एक दूसरे के साथ इतनी कॉल्स हैं, रात को फार्म हाउस पर बैठे हुए हैं, अयाशियां अलग हो रही हैं, बाहर घूमना फिरना अलग है, और जब मामला आए तो आप कहें देखें हम तो बड़े इज्जतदार लोग हैं। तो भाई क्या बाकी लोग बेइज्जत लोग हैं? आपसे सिंध का शख्स कोई सवाल नहीं कर सकता। मुलाजिम जब इनके खिलाफ लिख रहे हैं तो उनको कह रहे हैं कि आपको डिग्रियां वेरीफाई करेंगे, जबकि अपनी डिग्रियां में इनकी मशकूक है। उनको थ्रेट्स किए जा रहे हैं, उनको कह रहे हैं हम FIA से उठवाएंगे, जेल में डलवाएंगे, और जो खबरें चला रहा है उसके हम हाथ पांव तोड़ेंगे। ये धमकियां देने से क्या होगा? सही। अच्छा, ये जो धमकियों का सिलसिला है, इसमें इनके जो मुलाजमीन है वो भी बोलना शुरू हो गए हैं। खुसूसी इंटरव्यू आप इस वक्त देख सकेंगे। इस इंटरव्यू के अंदर ये जो सनसनीखेज इंकशाफात हैं कि सिंध फेस्टिवल में क्या हुआ, किस तरह ये जायदादें जिनकी तफसीलात आप सुन रहे हैं, उसका अंदाजा आपको हो सकेगा कि महकमा सकाफत के अपने लोग इस कनासो सिस्टम के खिलाफ आवाज उठाना शुरू हो गए। जरा ये इंटरव्यू सुनते हैं, देखते हैं। कितनी परसेंट कमीशन लेकर ये काम ठेकेदारों को देते हैं? सर पहले जो है इनके जो साले थे मुदस्सिर खिची साहब, जिनके साथ मैं बैठता था, काम करते थे हम लोग, ये 60 से 70% कमीशन लेते थे। 30% में आप मुझे बताएं ठेकेदार क्या काम करेगा? इनकी जाली बिलिंग का इकरार मेमन हो गया,
नवीद संडल जो एजीसन से पैसे रिलीज कराता है, ये सारी उसकी चेन है। और जो कैपिटल के जो बिल बनाते हैं, जो कंस्ट्रक्शन के जो बिल बनते हैं, वो हैं अपना अकाउंट्स में अपना जहीर शेख। जो अख्तियार मंगी है, डिप्लोमा होल्डर है, उसको एक इंजीनियर की सीट पे बिठा के इलीगल तौर सुप्रीम कोर्ट की वायलेशन करके इसको बिठाकर वहीं पर ही बिलिंग की जा रही है। अगर करप्शन की आप देखें तो सब गुड़ जो है यही बताते हैं कि पैसा किस तरह निकालना है। ये हाकिम राव जो रोशन कनासरो साहब, ये एक नेचुरली जो है करप्शन है, करप्ट बंदे हैं ये। इनकी करप्शन जो है इनके दिमाग से इस तरह निकलती है कि मैं आपको अब किस अल्फाज में बताऊं। इस टाइम सर ये इनकी सबकी मिला के अरबों से तो ऊपर ही है सर। सबसे पहले इनके फ्रंट मैंडों में हाथ डालें। कौन है? अब देखें वाली अपना हाकिम राव जो है, उसके लुकमान हकीम है। ये पहले कंस्ट्रक्शन का काम करता था, जो शटरिंग के काम करते हैं, सरिया बांधने वाले, शटरिंग के पट्टे बांधने वाले, ये वो बंदा था लुकमान जी। इसके पास पहले किराए का घर था। आज इसके पास माशाल्लाह से इतनी प्रॉपर्टी है कि आप लुकमान के अपनी। जी लुकमान के अपनी नहीं कहा सर, हाकिम राव जो की। आपने कहा है कि इन्होंने किंजर में और मुख्तलिफ जगहों पर इन्होंने करप्शन की है जी, और मोहनजोदड़ो, उमरकोट का किला, तो इसमें ये काम होते हैं या सिर्फ जाली बिल? सर वो सिर्फ फाइलों का पेट भरने के लिए होता है। मैं आपको एक इनकी असल कहानी बताता हूँ। कल्चर डिपार्टमेंट के 708 मिलियन या 9 मिलियन वो इन्होंने ट्रांसफर कराए एंटीक्विटीज के डिपार्टमेंट में। कल्चर डिपार्टमेंट के जो पैसे हैं वो लाइब्रेरियों पे खर्च होते हैं। लाइब्रेरियां बनानी थी मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट में, मुख्तलिफ इजला में बनानी थी, तो वो इन्होंने जो है खामखा डिलीट करके उन स्कीमों को, वो हमारे पास डॉक्यूमेंट की सूरत में हमारे पास हैं, वो इन्होंने अम्ब्रेला स्कीमें कहलाती हैं। जब इन्होंने वो डिलीट करा के वो पैसे इन्होंने शिफ्ट कराए एंटीक्विटीज में। अब एंटीक्विटीज वाली जो चीजें हैं वो बेसिकली उनके कोई रेट तय नहीं होते। ये लोग वहां पर जाके अगर 1 लाख रुपए का काम करते हैं तो उस 1 लाख रुपए के काम को 1 करोड़ रुपया दिखाते हैं ये लोग, क्योंकि एक चीज बनवानी है, अब वो मार्केट में बनी बनाई नहीं मिलती है तो उसके रेट तय नहीं होते। इसलिए दोनों भाई एंटीक्विटीज के ही स्कीमें चला रहे हैं। कल्चर की स्कीमें इस टाइम कुछ भी नहीं है। कल्चर पे सिर्फ ये M&R के पैसे खर्च कर रहे हैं। 2016, 15, 16, 16, 17 में इन्होंने 35 करोड़ रुपए खर्च किए हैं सिर्फ डॉक्यूमेंट्स में दिखाने के लिए, और वहां पर कोई काम नहीं हुआ। दादू लाइब्रेरी की जो ऊपर रूफ है वो गिरने के ऊपर खड़ी हुई है। अगर कोई स्टूडेंट आके दब के मर जाता है उसके अंदर तो उसका जिम्मेवार कौन होगा? ये किंजर हट्स पे जो घपला हुआ है, सबसे पहले ये वर्क्स एंड सर्विस डिपार्टमेंट के पास थी ये स्कीम, वो थी 108 मिलियन की। फिर हमारे पास आई है अपना 81 मिलियन की। उसके बाद हमने दिया वर्क ऑर्डर जो है मसरूर भुट्टे को। मसरूर भुट्टो ने काम किया, मसरूर भुट्टे को पेमेंट कराई वलीउल्लाह भुट्टो से। वलीउल्लाह भुट्टे को जब ये काम मिला तो फिर उसने ये स्कीम 441 मिलियन तक पहुंचाई, जो कि एनुअल डेवलपमेंट प्रोग्राम में भी आप देख सकते हैं बजट में कि किंजर को कितने पैसे रिलीज किए गए। अच्छा, ये अब बताएं कि आपने जो काम किया है कल्चर डिपार्टमेंट में, तो ये रोशन कनासरो, मंजूर कनासरो, हाकिम राव, जो ये आप जब ज्वाइनिंग दी थी ये कहाँ, किस माली पोजीशन पे थे और अब किस माली पोजीशन? नहीं, इनके पास जब ये 2014 में हमारे पास आए तो इनके पास कुछ भी नहीं था। ये किराए के घर में रहते थे? किराए के घर पे रहते थे। अब जो है अपना जब ये 2014 में कल्चर डिपार्टमेंट में ट्रांसफर होकर आए तो इन्होंने आस्ते आस्ते करप्शन को बढ़ावा दिया। अच्छा, फेक बिलिंग करना शुरू की लोगों के नाम से। वो सारे हमारे पास अपना डॉक्यूमेंट्स के तौर पे सबूत हमारे पास हैं, जो हम आपको भी देंगे, नेब को भी देंगे। क्या कल्चर डिपार्टमेंट में कोई दूसरा ऑफिसर पढ़ा लिखा नहीं है? सिर्फ ये 2 भाई ही हैं। अगर आप इनकी डिग्रियां वेरीफाई करने जाए मेरे ख्याल से वो भी जाली होंगे। कोई भी काबिलियत नहीं है, ये पढ़े लिखे जाहिल है। आता जाता इनको एक लेटर भी लिखना नहीं आता। इन्होंने प्राइवेट बंदे रखे हुए हैं जो लेटर भी वही लिखते हैं, हर चीज वही। तो मंजूर कनासरो इंग्लिश में तकरीरें करते हैं, वो इंग्लिश में तकरीरें जो उनको। तो ये सारी तफसीलात आप देख रहे थे, इसमें किस तरह से इस सिस्टम के खिलाफ महकमा सकाफत के अपने मुलाजमीन फट पड़े हैं, बोलना शुरू हो गए इनके असासाजात के ऊपर। धमकियां भी इसमें बताया कि किस तरह दी जा रही हैं। धमकियों पर इम्तियाज साहब, क्योंकि अभी हम आगे भी पूरे डिटेल में बताएंगे क्या धमकियां। ये तकरीबन 20 मिनट का एक इंटरव्यू है जिसमें ये बताता है कि सिस्टम किस तरह से चलता है, इन्होंने किस तरह कहां किस स्कीम में हुई, वो जो हम ऑन एयर करेंगे। इसको कत्ल की धमकियां दी गई हैं, ये घर से नहीं निकल पा रहा और ये कह रहा है कि अब तो
ठीक है हम घर में बैठे हुए हैं, हालात ऐसे हैं, लेकिन जब दफ्तर जाएंगे उसके बाद इश्यूज होंगे। इनको ये थ्रेट्स दे रही हैं मुसलसल हाकिम। इन्होंने ऑडियो में कहा है, वीडियो में कहा है कि अगर मुझे कल कोई कत्ल कर देता है या कल मुझ पर हमला होता है तो मंजूर कनासरो, रोशन कनासरो और हाकिम राहू जो जिम्मेदार होंगे और उनके साथ उनकी टीम, और खासतौर पर जो जहीर शेख और दीगर के नाम दिए हैं कि जहीर शेख ने फोन करके इसको कत्ल की धमकियां दी कि तुम्हारा एक तो हमें तुम्हें ये जैसे ही कोरोना का इशू हल होगा तो हम करेंगे आपको FIA में और जेल भिजवाएंगे। ये चेन है, इस चेन की ये जो लोग हैं जिन्होंने फेसबुक पर, सोशल मीडिया पर आवाज उठाई है, हम ये नहीं है कि कोई जाली चीज है, शवाहिद के साथ। अब मामला आता है नेब का। नेब इनको बुलाए, नेब इनसे शवाहिद ले, नेब इनको जो है वो चशमदीद गवाह के तौर पर बुला के इनसे ले। इनके पास बहुत सबूत हैं। देखें 6 करोड़ रुपए सिंध फेस्टिवल के नाम पर, 70 करोड़ रुपए आप जो है वो किंजर हर्ट्स के नाम पर ले लेते हैं। नजफ मिर्जा साहब से पहले जो चीजें थी वो कुछ और चल रही थी। ये चेयरमैन नेब साहब को भी पता नहीं होगा कि पहले क्या सूरत हाल थी। उन अफसरानों ने किस तरह से ये चीजों को उनके दफना दिया। अब ये केस खुला है, मेरे ख्याल में सिंध का बहुत बड़ा केस होगा। जैसे जाली अकाउंट थे, इस तरह से महकमे सकाफत ही कोई ले लें तो ये मोहनजोदड़ो, उमरकोट, मकली की तारीख के साथ इंसाफ होगा। एग्जैक्टली। शुक्रिया आपका अदा करेंगे, आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। आज सारी सनसनीखेज तफसीलात, दस्तावेजात, सबूत, FBI रिटर्न्स, उसके साथ साथ जो उनकी प्रॉपर्टीज हैं उनकी तफसीलात आपने देखी। कनासो सिस्टम हुआ बेनकाब। इस सिलसिले की कड़ी और अगले एपिसोड्स मजीद आपको तफसीलात के साथ आगाह करते रहेंगे। हम फॉलोअप में रहेंगे और ये खबरें रुक नहीं सकेंगी। फीडबैक जरूर दीजिएगा, देखते रहेगा।